नमस्कार। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मल्लिक। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि कोरोना संकट के दौरान भी इस देश के लगभग 100 अरबपतियों ने लगभग 13 खरब रुपए की कमाई की। ये वह अभूतपूर्व संकट का समय था जब लॉकडाउन की वजह से देश के लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, उनका रोजगार खत्म हो गया, काम धंधा खत्म हो गया। सकल घरेलू उत्पाद यानी आर्थिक वृद्धि की दर एकदम शून्य के नीचे चली गई और एक समय ऐसा भी आया जब शून्य से नीचे 24% आर्थिक दर दर्ज की गई। और अब तो सरकार ने भी मान लिया है कि 2020 का पूरे साल का आर्थिक विकास की दर -10% होगी, यानी शून्य से 10% नीचे। लेकिन इस संकट के समय देश के चोटी के 100 लोगों या उनके परिवारों ने 13 खरब रुपए की कमाई की। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने आज ही एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है द इनइक्वालिटी वायरस। इसमें यह कहा गया है कि वायरस जितना खतरनाक था, वायरस और कोरोना की वजह से जो आर्थिक संकट हुआ वह उससे ज्यादा खतरनाक था। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपने इस रिपोर्ट में यह कहा है कि जो भारत में 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई, उनकी रोजी रोटी छिन गई, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर पड़ा। इस क्षेत्र के लगभग 75% लोगों की रोजी रोटी चली गई। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा यूं तो इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा, लेकिन अगर जेंडर डिवाइड की बात करते हैं तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब हुई, इसलिए कि महिलाएं जितनी रोजगार में थी उनमें से 18% बेरोजगार हो गई और जिनकी नौकरी बची रही, रोजगार बचा रहा, उनमें से 83% 83% को पहले से कम वेतन पर काम करना पड़ा। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। इसका नतीजा और भी दूसरा कुछ हुआ, वो ये हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यक्रम बुरी तरह बाधित हुआ, खत्म कर दिया गया, जिस वजह से गांव की गरीब महिलाओं को जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती थी वो नहीं मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 29 लाख महिलाओं का अनचाहा गर्भ हुआ और उसमें से लगभग 15 लाख गर्भपात हुए, जिसमें से लगभग 10 लाख गर्भपात असुरक्षित स्थितियों में हुए। इससे आप महिलाओं की स्थिति को समझ सकते हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट का कुल मिला के सार यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो धनी और गरीब के बीच जो डिवाइड था वो डिवाइड और बढ़ा है। स्थिति पहले से बदतर हुई है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहरा ने यह कहा कि पहले यह माना जाता था, शुरू में यह कहा जाता था कि कोरोना के लिए धनी और गरीब सब बराबर है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद यह पाया गया कि कोरोना का असर गरीब लोगों पर ज्यादा पड़ा, धनी लोगों पर कम। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोरोना की चपेट में गरीब लोग ज्यादा आए, क्योंकि वो भीड़ भरे इलाकों में रहते थे, घरों में रहते थे जहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। कोरोना की चपेट में आए गए जो लोग मारे गए हैं उनमें भी गरीबों की संख्या अधिक है, क्योंकि समय पर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई। इसके अलावा दूसरी ओर यह भी इसका एक पहलू है कि बहुत से लोगों ने इस आपदा को अवसर भी बनाया और खासकर जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े हुए कामकाज हैं, उनमें कामकाज में वृद्धि हुई, क्योंकि ऑनलाइन कारोबार बढ़ा, ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन शिक्षण, ऑनलाइन क्लासेस बढ़े। ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में नाम लेकर कहा है कि अनअकैडमी और बायजू क्लासेज ऐसी कंपनियां बनकर उभरी जिनका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो सब
इस कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुआ। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि सबसे ज़्यादा गरीब 20% लोगों में से सिर्फ 3% के पास कंप्यूटर है और उनमें से सिर्फ 9% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है। यानी जो डिजिटल डिवाइड है वो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से और चौड़ी हुई, यह कहना है ऑक्सफैम इंटरनेशनल का। दूसरी ओर इसके पहले एक दूसरी रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति और एंटरप्रेन्योर मुकेश अंबानी की आमदनी इतनी बढ़ी कि उन्होंने हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यही स्थिति दूसरे औद्योगिक घरानों की भी हुई जिनकी आमदनी बेतहाशा बढ़ी और उन्होंने इस कोरोना की आपदा को अवसर में तब्दील कर दिया और कोरोना से उन्होंने बेतहाशा कमाई की। दूसरी ओर इस देश के 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और उससे बहुत ज़्यादा लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट का सबसे खतरनाक पहलू यह है जिसमें ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने यह कहा है कि आने वाले समय में ये धनी और गरीबों के बीच की जो खाई है वो और बढ़ेगी और चौड़ी होगी और निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत ही बुरी खबर है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।